Delphine from tutoria.pk and I'm going to be your biology instructor for the rest of this session. और अब हम बात करेंगे इस सेशन में आपके जो बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनके साथ। सबसे पहले हम देख लेते हैं MCQs को कि उसमें क्या है और हम आपको बताएंगे कि उनको कैसे सॉल्व करना है। So the first MCQ is the human urinary system consists of, and the options are A. rectum, lungs, kidneys, ureters. B. kidneys, ureters, urinary bladder. C. skin, liver, lungs, kidneys. D. kidneys, ureters, urinary bladder and urethra. And the correct option is D. kidneys, ureters, urinary bladder and urethra. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था कि उन्होंने आपसे पूछा कि यूरिनरी सिस्टम के अंदर एक्चुअली आता क्या है। तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर मेजर यही 4 ऑर्गन्स हैं। जब हम यूरिनरी सिस्टम को पढ़े थे तो बताया था कि उसमें हमारे पास किडनीज आ जाती हैं, हमारे पास यूरेटर्स आ जाते हैं, हमारा यूरिनरी ब्लैडर है और हमारी यूरेथ्रा है। तो यही 4 मेजर चीज़ें हैं जो यूरिनरी सिस्टम के अंदर आती हैं। द नेक्स्ट MCQ इज विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द ब्लड? And the options are A. intestine, B. brain, C. stomach, and D. kidneys. And the correct option is D. kidney. अब again it's a very straightforward question कि कौन सा organ है that is responsible for filtering blood। और नीचे जो ऑप्शंस हैं उसमें से भी साफ पता चल जाता है कि इंटेस्टाइन्स का ये काम नहीं है क्योंकि वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आ जाती हैं। ब्रेन तो बिल्कुल ही उसका कोई काम नहीं है फिल्टरिंग से। स्टमक इज़ ऑल्सो इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज आगे किडनीज बचती हैं और ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ा ही किडनीज के बारे में है। तो किडनी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट MCQ इज द ट्यूब बिटवीन किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर इज द A. ureter, B. urethra, C. renal tubule, and D. nephron. And the correct option is A. ureter. अब उन्होंने आपसे पूछा ये है कि किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान जो ट्यूब है उसको हम क्या कहते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि आप यूरेटर और यूरेथ्रा में कंफ्यूज कर दें। ऑलवेज रिमेंबर कि यूरेथ्रा वो ट्यूब है जो यूरिन को आपकी बॉडी से बाहर निकालती है, जबकि यूरेटर वो ट्यूब है जो किडनी से लेके ब्लैडर तक होती है। इट्स लाइक कि दोनों किडनीज ब्लैडर से जो जुड़ी होती हैं वो यूरेटर के थ्रू जुड़ी होती हैं, 2 यूरेटर्स के थ्रू। तो यूरेटर that's why is the correct option. The next MCQ is body balance of water, salts, temperature and glucose is termed as। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि बॉडी का जो बैलेंस है इन टर्म्स ऑफ वाटर, सॉल्ट, टेम्परेचर, ग्लूकोज, इस सारे को हम क्या कहते हैं। एंड द ऑप्शंस आर A. excretion, B. tubular secretion, C. homeostasis, and D. reabsorption. And the correct option is C. homeostasis. इस चैप्टर का टाइटल ही होम्योस्टेसिस है और हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि मेंटेनिंग एन इंटरनल बैलेंस ऑफ एवरीथिंग इज होम्योस्टेसिस। तो ये ऊपर जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो हमारी बॉडी में एक ख़ास लेवल पे मेंटेन की जाती हैं। हमारा ग्लूकोज लेवल, हमारा टेम्परेचर, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं homeostasis, and that is why homeostasis is the correct option. The next MCQ is which is the correct order for the path taken by urine after it leaves the kidneys? And the options are A. urethra, bladder, ureters, bladder, ureters, urethra, C. ureters, bladder, urethra, D. bladder, urethra, ureters. अब उन्होंने इसमें आपसे पूछा ये है कि आपने यूरिन का पाथ बताना है आफ्टर किडनीज, कि किडनीज ने प्रोड्यूस कर दिया और आगे क्या हो रहा है। तो ये जो सारी ऑप्शंस हैं इसमें से हमने देखना है कि कौन सी चीज़ जो है वो किडनीज और ब्लैडर को कनेक्ट करती है, दैट इज़ यूरेटर्स। अब इसमें जो ऑप्शन शुरू हो रहे हैं यूरेटर्स से वो एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ C। उसको आगे देखें, यूरेटर से ब्लैडर में जाएगा, ब्लैडर से क्या होगा, यूरेथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। दैट इज़ वाई C
is the correct option, that is ureters, then bladder, then urethra. The next MCQ is, what is the function of the ureter? And the options are A, to store urine, B, to carry urine from kidney to the bladder, C, to carry urine out of the body, D, to remove waste from the blood. And the correct option is B, to carry urine from the kidney to the bladder. हम previously भी यही बात कर रहे थे कि ureter जो है kidney से लेके bladder तक होती हैं. The next MCQ is, what waste products are excreted by kidneys? And the options are A, urea, water and salts, B, salts, water and carbon dioxide, C, urea and water, D, urea and salt. And the correct option is A, urea, water and salts. कि किडनीज कौन सी वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही हैं और उन वेस्ट में यही तीन चीज़ें आ जाती हैं. इट प्रोड्यूसेस यूरिया, इट प्रोड्यूसेस वाटर, नॉट प्रोड्यूसेस एक्चुअली वो मतलब ये है कि उसको रिमूव कर रही होती हैं, एंड सॉल्ट्स, ये तीनों चीज़ें बॉडी से निकाल देती हैं किडनीज. The next MCQ is, the two main functions of sweat are, and the options are A, to keep the body cool and to remove excess proteins, B, to keep the body warm and to filter the blood, C, to filter the blood and to remove waste products, D, to remove waste products and cool the body. And the correct option is D, to remove waste products and to cool the body. कि जो स्वेट है उसके दो मेजर फंक्शंस, जो बाकी ऑप्शंस हैं वो करेक्ट नहीं हैं. स्वेट का बेसिकली काम ही ये होता है कि उसने एक तो आपकी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना होता है, एक्सेस सॉल्ट्स और वाटर को रिमूव कर रहा होता है. उसके साथ साथ स्वेट जो है वो जब बहुत ज़्यादा गर्मी आपको लगती है तो आप ज़्यादा स्वेटिंग करते हो. जब ज़्यादा स्वेटिंग होती है आपकी जो बॉडी की सरफेस है वो थोड़ी सी वेट हो जाती है. जब हल्की सी भी हवा उस पर आपको लगती है तो इट प्रोड्यूसेस अ कूलिंग इफेक्ट. वो कूलिंग इफेक्ट जो है वो मेजर एक फंक्शन है स्वेट का, एंड दैट इज द फंक्शन दैट इज रिटन हियर, दैट इज टू कूल द बॉडी. तो इसलिए ये दो मेजर फंक्शंस हैं जो स्वेट परफॉर्म कर रहा होता है. द नेक्स्ट MCQ इज, which would not be present in the filtrate entering the Bowman's capsule of nephron. अब आपसे वो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं होगी फिल्ट्रेट में जो कि बोमेंस कैप्सूल में एंटर हो रहा है. And the options are A, water, B, calcium ions, C, blood cells, D, urea. And the correct option is C, blood cells. And the correct option is C, blood cells. अब अगर आपकी किडनीज प्रॉपर फंक्शन कर रही हैं तो किसी भी किस्म के ब्लड सेल्स को उसमें वहाँ बोमेंस कैप्सूल से फिल्टर होके फिल्ट्रेट में नहीं जाना चाहिए. तो नॉर्मली क्योंकि नॉर्मल फंक्शन में ऐसा नहीं होता, कोई डिसऑर्डर ना हो, तो ब्लड सेल्स में से एक वाहिद चीज़ है जो कि फिल्ट्रेट में नहीं जाएगी या जा सकती. द नेक्स्ट MCQ इज, ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस द वेस्ट मटीरियल्स मूव फ्रॉम A, the abdomen to the dialysis fluid, B, the dialysis fluid to the peritoneal blood vessels, C, the peritoneum blood vessels to the dialysis fluid, D, the dialysis fluid to the abdomen. अब उन्होंने ये पूछा है कि जब पेरिटोनियल डायलिसिस हो रही होती है तो वेस्ट मटेरियल्स का फ्लो कहाँ से होता है, कहाँ पे. अब हमने जब ये पढ़ा था तो हमने देखा था कि डायलिसिस में, पेरिटोनियल डायलिसिस में फ्लूइड आपकी पेरिटोनियम जो कैविटी है, जो पेरिटोनियल कैविटी है उसके अंदर डाल देते हैं और फिर वहाँ से जो ब्लड वेसल्स में जो वेस्ट होता है उस ब्लड के अंदर वो डिफ्यूज़ कर जाता है उस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर. तो अब ऑप्शंस में ये ऑप्शन है सी, द पेरिटोनियम ब्लड वेसल्स टू द डायलिसिस फ्लूइड, कि आपके वहाँ से ब्लड से निकलेगा और फ्लूइड में आ जाएगा और फ्लूइड हम बाद में रिमूव कर देंगे. दैट इज़ वाई सी, the peritoneal blood vessels to the dialysis fluid is the correct option.